सोचो अगर तुम पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते तो क्या तुम अपनी किस्मत बदल पाते। सोचो तुम एक दिन सोकर उठते हो और देखते हो कि तुम्हारे पास एक टाइम मशीन है जिसका इस्तेमाल करके या तो तुम पास्ट में जा सकते हो या फ्यूचर में झांक सकते हो। लेकिन रुको, क्या ये इतना सिंपल होगा? क्या टाइम ट्रैवल बिना कॉन्सिक्वेंसेस के पॉसिबल है? तो फिर चलो टाइम यानी समय के डेंजरस पैराडॉक्सेस और मिस्ट्रीज को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि ज़्यादा मुझे खुद भी नहीं पता है। तो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है अपने पास ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। क्या तुम अपनी ही रियलिटी को इरेज कर सकते हो? सोचो, क्योंकि फिलहाल हम सोच ही सकते हैं। तो सोचो तुम पास्ट में ट्रैवल करके अपने दादाजी से मिलते हो और एक्सीडेंटली या फिर जानबूझकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हो। पर रुको, अगर तुम्हारे दादाजी मर गए तो तुम पैदा ही कैसे हुए? और अगर तुम पैदा ही नहीं हुए तो फिर तुम पास्ट में कैसे गए? ये लॉजिक लूप है जो टाइम ट्रैवल को इम्पॉसिबल बना सकता है। इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि पैरेलल यूनिवर्स बन जाता है, एक जिसमें तुम्हारे दादाजी हैं और एक जिसमें तुमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। मतलब तुमने एक अल्टरनेटिव रियलिटी क्रिएट कर दी जिसमें तुम अब एग्जिस्ट नहीं करते हो। अपना दूसरा पॉइंट है बूट स्ट्रैप पैराडॉक्स। जब कोई चीज़ बिना ओरिजिन के एग्जिस्ट करे। सोचो तुम फ्यूचर में जाते हो और वहाँ एक फेमस बुक देखते हो जो किसी अनजान राइटर ने लिखी है। तुम उस बुक को पास्ट में लाकर खुद पब्लिश कर देते हो। पर सोचो वो बुक लिखी किसने? तुमने तो फ्यूचर में देखी, पास्ट में लाकर पब्लिश कर दी, पर ओरिजिनल राइटर कौन है इस बुक का? इसका कोई ओरिजिन ही नहीं है। ये बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है जो कॉज एंड इफेक्ट का रूल तोड़ देता है। अपना तीसरा पॉइंट है दी बटरफ्लाई इफेक्ट। एक छोटी सी गलती से पूरा फ्यूचर बदल सकता है। सोचो तुम पास्ट में जाकर एक छोटी सी चीज बदलते हो, जैसे एक पत्थर हटा देते हो। अब पत्थर हटाने से भला क्या होगा, है ना? सुनो तो 10 साल बाद वो पत्थर किसी साइंटिस्ट को गिरने से बचाता और वो एक नया इन्वेंशन करता, पर तुम्हारे पत्थर हटाने की वजह से वो इन्वेंशन कभी हुआ ही नहीं। समझे? नहीं समझे? इजी एग्जांपल दे। सोचो तुम पास्ट में टाइम ट्रैवल करके 1666 में इसाक न्यूटन के बगीचे में जाते हो। अब न्यूटन जी के बारे में तो आप सब जानते ही होगी भला। और तुम देखते हो कि वहाँ एक सेब पेड़ से नीचे गिरने वाला है और तुम उसे नीचे गिरने से पहले पकड़ लेते हो। तब क्या होता है? न्यूटन के दिमाग में ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। अगर न्यूटन ने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं सोचा तो फिजिक्स का पूरा एवोल्यूशन डिले हो जाता, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी भी डिले होती, स्पेस ट्रैवल इम्पॉसिबल होता, एसेक्ट्रा वैसेक्ट्रा। मतलब एक छोटी सी चीज सेब गिरने ना देने से पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन का फ्यूचर चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर टाइम ट्रैवल इन फ्यूचर हुआ तो हम हिस्ट्री के साथ खेल नहीं सकते, खिलवाड़ नहीं कर सकते। अपना चौथा पॉइंट है टाइम डायलेशन। फ्यूचर में जाना पॉसिबल है। अगर तुम एक स्पेसशिप में नियर लाइट स्पीड से 1 साल ट्रैवल करो तो तुम जब तक वापस आओगे अर्थ पे 50 साल बीत चुके होंगे। मतलब तुम अपने फ्यूचर में जा चुके होगे। ये साइंटिफिकली पॉसिबल है, बस टाइम मशीन अभी तक बनी नहीं है ना। तो अपना पांचवा पॉइंट है टाइम लूप, कभी खत्म ना होने वाली साइकिल। टाइम लूप एक कभी खत्म ना होने वाली साइकिल होती है जिसमें कोई इवेंट बार बार रिपीट होता है बिना किसी शुरुआत या अंत के।
एग्जाम्पल समझो कि एक आदमी एक मैजिक बुक फ्यूचर में देखता है, फिर वो पास्ट में जाकर वही बुक लिख देता है। अब सवाल ये है कि बुक असली में लिखी कब गई। ये एक टाइम लूप है जिसमें कोई चीज बिना किसी शुरुआत के बस रिपीट होती रहती है। अब कुछ कहेंगे कि जो बंदा पास्ट में लेकर गया था उसी को माना जाएगा, उसने लिखी है। पर दिक्कत ये है कि असली लिखने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि जो बुक उसने लिखी वो तो उसने फ्यूचर में देखी थी, और जो फ्यूचर में देखी थी वो तो पास्ट में उसी ने लिखी थी। मतलब बुक बस साइकिल में घूम रही है बिना किसी ओरिजिनल सोर्स के। टाइम ट्रैवल सिर्फ मूवीज और साईफाई नॉवेल्स तक ही सीमित नहीं है। फिजिक्स में भी इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज है, पर पैराडॉक्स और रियलिटी के रूल्स इसको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देते हैं। लेकिन क्या फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है? क्या हम एक दिन पास्ट में जाकर हिस्ट्री बदल सकेंगे, या बस हम एक ऑब्जर्वर बनकर फ्यूचर में झांक पाएंगे? ये तो सिर्फ वक्त ही बता सकता है, अगर वक्त रियल है। अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा तो बताओ किस जमाने में जाना चाहोगे, पास्ट में या फ्यूचर में? Iron Man.